हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी। जो हमारा परिवार होता है और समुदाय होता है जिसमें हम रहते हैं, उसके बारे में चैप्टर 9 है आपकी बुक का। तो चलिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बच्चों सोचो, अगर दुनिया में कोई फैमिली ही नहीं होती तो हम कैसे रहते। घर, माँ बाप, भाई बहन और दोस्त, ये सब मिलकर ही हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। पर क्या आप जानते हो कि फैमिली के बाद जो हमें संभालती है, वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ होती है कम्युनिटी। तो फर्स्ट जो हमें संभालती है, कुछ सब कुछ सिखाती है, वो होती है हमारी फैमिली। और सेकंड जो हमें संभालती है, सिखाती है, वो होती है हमारी कम्युनिटी। तो आज के इस चैप्टर में फैमिली एंड कम्युनिटी से में हम समझेंगे कि हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये चैप्टर आपको अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखना सिखाएगा। तो चलिए, बिना समय गवाए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। ये बोला गया है तिरुवल्लुर। ठीक है, तिरुवल्लुर ने। तो प्रेम और जो धर्म होता है, लव एंड फैमिली, प्रेम और जो धर्म होता है, वो पारिवारिक जीवन के फ्लावर और फ्रूट है। ठीक है, पुष्प और फल हैं। तो देखिए, चलिए इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में कौन कौन से बिग क्वेश्चंस के आंसर हमको मिलने वाले हैं। वाई इज द फैमिली यूनिट इम्पोर्टेंट? परिवार की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा, व्हाट इज ए कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल? तो कम्युनिटी क्या होती है और इसकी क्या भूमिका होती है समुदाय की। ठीक है बच्चों, इन सब के जवाब हमें मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फैमिली। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन ए फैमिली। हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं। द फैमिली इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। जो परिवार है किसी भी सोसाइटी का, वो मूलभूत और सबसे एंशियंट यूनिट है, सबसे प्राचीन इकाई है। इन इंडियन सोसाइटी टुडे, देखिए आज के भारतीय समाज में देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिलीज। यहाँ पर कई तरह के परिवार हैं। फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिली। आपने पहले भी पढ़ा है कि हमारे जो भारतीय परिवार है, इसमें जॉइंट फैमिली से लेकर न्यूक्लियर फैमिली तक कई सारे परिवार होते हैं। ए जॉइंट फैमिली हैज सेवरल जनरेशंस लिविंग टुगेदर। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, कई सारी जनरेशंस एक साथ रहती हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स भी, अंकल एंड आंट्स भी। ठीक है, और उसी के साथ ब्रदर सिस्टर एंड कजिन्स, ये सब एक साथ रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली होती है, आप सबको पता है। और न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड इज लिमिटेड टू ए कपल एंड देयर चिल्ड्रन एंड समटाइम वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। देखिए, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में एकल परिवार में केवल पूरा एक हस्बैंड और वाइफ होंगे और उनके बच्चे होंगे बस। ठीक है, और कभी कभी या एक पेरेंट्स होगा या बच्चा होगा बस। ठीक है, माता या पिता में से कोई एक। नव लेट अस एक्सप्लोर। चलिए, व्हाट टाइप्स ऑफ फैमिलीज डू यू सी इन योर नेबरहुड? तो आपको अपने आसपास के परिवार में किस प्रकार के फैमिली दिखाई देती हैं। लिस्ट द टाइप विद द नंबर ऑफ हाउस होल्ड फॉर ईच टाइप। देखिए, हर एक के लिए परिवारों की आपको संख्या के साथ एक लिस्ट बनानी है। सेकंड है, व्हाट टाइप आर मोर फ्रिक्वेंट? किस प्रकार के परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। एंड वाई डू यू थिंक दिस इज सो? और आपके विचार में ऐसा क्यों है। ठीक है, एज ए क्लास एक्टिविटी कंपेयर विद योर क्लासमेट्स फाइंडिंग एंड डिस्कस। अपने क्लासमेट के साथ में इस फाइंडिंग को आपको कंपेयर करना है और डिस्कस करना है एज ए क्लास एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, चलिए, इन इंग्लिश देयर आर नोट मैनी टर्म्स ऑफ डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप्स। अंग्रेजी भाषा में जो पारिवारिक संबंध होते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स होती हैं, उनका वर्णन करने के लिए बहुत अधिक वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है। वी शो सम ऑफ देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जिनमें से कुछ हमने पहले पैराग्राफ में देखे भी हैं। तो इंडियन लैंग्वेज हैव मैनी मोर टर्म्स। जबकि जो हमारी भारतीय लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे टर्म हैं, जैसे चाचा चाची, मामा मामी। बट
इंग्लिश में चाचा हो या मामा हो सबको अंकल ही बोलते हैं। मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं, चाहे नाना नानी, दादा दादी, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी देयर इज ए बुआ, ताऊ ताई, चाचा मासी, नानी नाना नानी एंड मैनी मोर। देखिए हिंदी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारे, जैसे बुआ, ताऊ ताई, चाचा चाची, मौसी मौसी, नाना नानी। सम लैंग्वेजेस सच एज तमिल आल्सो हैव डिफरेंट टर्म्स फॉर एल्डर ब्रदर सिस्टर और यंगर ब्रदर सिस्टर। देखिए कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल हो गई, उसमें छोटे भाई या उसमें छोटे और बड़े भाई बहनों के लिए भी अलग अलग वर्ड्स हैं। बट व्हाट इज द वर्ड फॉर कजिन इन एन इंडियन लैंग्वेज? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमारी इंडियन लैंग्वेज में कजिन के लिए कौन सा शब्द है? इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेज यू विल फाइंड दैट देयर इज नो सच वर्ड। देखिए भारतीय भाषाओं में आप देखेंगे, अधिकांश भारतीय भाषाओं में, कि आपको ऐसा कोई एक भी शब्द नहीं मिलेगा। दैट इज बिकॉज कजिन्स आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कजिन होते हैं वो भाई और बहन होते हैं केवल। दिस एम्फेसाइजेज द डीप बॉन्ड्स एमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो इससे परिवार में सभी बच्चों के बीच में गहरे संबंध का पता चलता है कि जो कजिन्स हैं वो भी हमारे ब्रदर सिस्टर्स ही हैं, भाई बहन ही हैं। नव लेट अस एक्सप्लोर। चलिए अभी कुछ और पता लगाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यू कैन थिंक ऑफ इंक्लूडिंग ए फ्यू डिस्टेंस रिलेटिव्स। तो देखिए आपको अपने परिवार के सभी मेंबर्स की एक लिस्ट तैयार करनी है जिनके बारे में आप सोच पाते हैं। तो लिस्ट देयर टर्म्स इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज एंड ट्राई टू फाइंड द इक्विवेलेंट इन इंग्लिश। तो आपको अपनी जो आपकी मदर टंग है उस या फिर रीजनल लैंग्वेज है उसमें इनके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो आपको लिखने हैं, और अंग्रेजी में उनके जो इक्विवेलेंट वर्ड हैं वो उनका खोजने का आपको प्रयास करना है। 2 एग्जाम्पल्स आर बिलो फॉर हिंदी। हिंदी के लिए 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि नाम हो गया रानी, हिंदी में क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या हो गया इंग्लिश में? मदर्स ब्रदर्स डॉटर, दैट इज कजिन, अमंग अदर पॉसिबल मीनिंग्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए माँ के भाई की बेटी, उसको कजिन कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरे जो संभावित अर्थ होते हैं उनमें से ये एक है। समीर, ये क्या है? अंकल है, चाचा है। फादर्स यंगर ब्रदर, दैट इज अंकल, पिता के जो छोटे भाई होते हैं वही, उन्हीं को तो बोलते हैं हम अंकल। ठीक है, इस तरह से आपको और वर्ड खोजने हैं और पता लगाना है, जैसे कि आप लिख सकते हो कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, जैसे मंजू लिख लीजिए। मंजू क्या है? सपोज करो आपकी मासी है, ठीक है, तो मासी को क्या बोलते हैं? मैटरनल आंट बोलते हैं, ठीक है, मदर्स सिस्टर। तो इस तरह से आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस लिस्ट को आगे एक्सपेंड करना है। चलिए नेक्स्ट, नोटिस हाउ क्वाइट ऑफन ए सिंगल वर्ड इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेज रिक्वायर सेवरल वर्ड्स इन इंग्लिश टू गिव ए प्रिसाइज डेफिनेशन। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से अधिकतर जो आपकी मातृभाषा है या रीजनल लैंग्वेज है उसमें एक शब्द को अंग्रेजी भाषा में स्पष्टतापूर्वक समझाने के लिए कई शब्दों की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मौसी, मौसी को समझाने के लिए क्या चाहिए? मैटरनल आंट, ठीक है, मदर सिस्टर। तो इस तरह से, तो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए चलिए, अभी भूमिका जो होती है रोल होता है और दायित्व होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दायित्व। ठीक है, उसको समझते हैं। भूमिका और दायित्व को, रोल होता है भूमिका। रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस। परिवार के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और ये है इंटरडिपेंडेंस मतलब आत्मनिर्भरता। ठीक है, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित होते हैं। कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? एक साथ काम करना। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज ए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर्स।
परिवार के हर एक सदस्य की दूसरे सदस्य के प्रति एक रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स आर responsible for raising their children to become happy individual and responsible member of the society। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के एक जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट ऑल्सो एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन होम टू हेल्प अदर फैमिली मेंबर्स। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी अदर फैमिली मेंबर्स के साथ, चाहे पेरेंट्स हो या भाई बहन हो, उनकी हेल्प करते हैं और ज़्यादा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करते हैं, उनको निभाते हैं। वेदर पेरेंट्स और ए सिस्टर और ए ब्रदर एटसेट्रा, वो चाहे कुछ भी हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, उनके साथ मिलकर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। Through daily practice, children learn to participate in the life of the household। देखिए, जो अपने डे टू डे एक्टिविटीज है उससे भी बच्चे अपने पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। इन मैनी होम्स चिल्ड्रन आल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस देयर फैमिली हैज बीन फॉलोइंग फॉर जनरेशंस। और इसके साथ ही बहुत सारे घरों में जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली के द्वारा कई सारी पीढ़ियों से, जनरेशंस मतलब कई सारी पीढ़ियों से जो रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं चलती आ रही हैं, उनको वो अपनाते हैं और उनको भी वो सीखते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, चलिए और ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड कंपेयर योर आंसर्स विद ए फ्यू क्लासमेट्स। आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके अपने क्लासमेट्स के आंसर्स के साथ में कंपेयर करना है। हु इन योर फैमिली डिसाइड्स व्हाट इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। आपके परिवार में इस बात का कौन डिसाइड करता है, कौन निर्णय लेता है कि बाजार से क्या लाना है। नाउ हु कुक्स फूड इन योर होम। आपके घर में खाना कौन पकाता है। हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपके परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। हु क्लीन द फ्लोर इन योर होम। आपके घर में आपके फ्लोर को कौन साफ सुथरा करता है। हु वॉशेस यूटेंसिल्स इन योर हाउस। आपके घर में बर्तन कौन साफ करता है। हु हेल्प्स यू टू डू योर होमवर्क। आपका अपना होमवर्क करने में कौन आपकी मदद करता है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ में कंपेयर करने हैं। फॉलोइंग आवर धर्मा और डूइंग आवर ड्यूटी हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। तो अपने धर्म या जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना हमारी जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। द फैमिली इज आल्सो ए स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट वैल्यूज सच एज अहिंसा, दान, सेवा। अहिंसा दान होता है, गिविंग, सेवा होता है, सर्विस, एंड त्याग दैट इज सेक्रीफाइस। तो देखिए, परिवार एक स्कूल भी है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं, जो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं। तो इंडिविजुअल्स इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ऑन नीड टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज नीड। और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसके जो मेंबर्स होते हैं अक्सर वो अपनी ज़रूरतों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, त्याग देते हैं। नाउ लेट अस सी वन सच स्टोरी। चलिए अभी हम ऐसी ही एक कहानी आगे पढ़ेंगे सेक्रीफाइस की, ठीक है बच्चों। देखिए, ये एक फैमिली का बड़ा ही सुंदर आपको चित्र दिखाया गया है। जॉइंट फैमिली का। शालिनी लिव्स विद हर फैमिली इन ए टाउन इन केरला। जो शालिनी है केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। हर फादर रन्स ए स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज ए टीचर इन नियर बाई स्कूल। उनके जो फादर हैं एक छोटा सा बिजनेस करते हैं और उनकी जो माँ है पास ही के एक स्कूल में टीचर हैं। शालिनी हैज ए यंगर ब्रदर। शालिनी का एक छोटा भाई है। हर ग्रैंडमदर अचम्मा
ठीक है, जो उनको क्या बोलते हैं ग्रैंड मदर को वहाँ पर अचम्मा बोलते हैं, दैट इज फादर्स मदर। चितप्पा फादर्स ब्रदर और पैटर्नल अंकल। एंड हर चिट्टी दैट इज आंट एंड अंकल्स वाइफ लिव विद देम। देखिए उनकी जो दादी है अचम्मा पिता की माँ, चितप्पा पिता के भाई या चाचा जिनको बोलते हैं अंकल, और चित्ती उनकी चाची या जो चाचा है उनकी पत्नी, उनके साथ में रहते हैं। दे हैव ए डॉटर शालिनीज कजिन हु सी कॉल चिन्नी। देखिए उनकी एक बेटी है जिसको चिन्नी कहते हैं, ठीक है, जो शालिनी की क्या है, कजिन है। नाउ शालिनीज अंकल हैज जस्ट लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंट इज ए होम मेकर। अभी जो शालिनी के अंकल हैं उनकी नौकरी कुछ दिन पहले ही छूट गई है, ठीक है, और जो उनकी चाची है शालिनी की वो एक क्या है, होम मेकर है, गृहिणी है जो घर में ही काम करती है। द होल फैमिली was preparing for the festival of ओणम। तो पूरे का पूरा जो परिवार है वो मिलकर ओणम के त्योहार की तैयारी में जुटा हुआ है। नाउ अचम्मा टोल्ड शालिनीज फादर दैट हिज ब्रदर वाज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सो दे वर नॉट एबल टू बाई न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल। देखिए जो अचम्मा है उसने शालिनी से कहा कि पिता से, शालिनी के फादर से कहा कि तुम्हारा जो भाई है वो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है आर्थिक कठिनाइयाँ, क्योंकि उसकी जॉब छूट गई है तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, इसलिए वह त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। नाउ व्हेन शालिनीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर ब्रदर शॉपिंग, they bought new clothes not only for themselves but also for चितप्पा, चित्ती एंड चिन्नी। देखिए जो शालिनी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, शालिनी को और उसके भाई को शॉपिंग के लिए लेके गए, ठीक है, तो वे केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि जो चितप्पा है, चित्ती है और चिन्नी है उनके लिए भी शॉपिंग करके लाए, कपड़े खरीद के लाए। Now, as a result, Shalini did not get the silk dress she had expected. Now she had to settle for a simple cotton one. तो इसका जो बाद में अंत परिणाम हुआ वो ये हुआ कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार जो सिल्क क्लॉथ थे वो नहीं बल्कि सादे सूती कपड़े मिले, क्योंकि पैसे उसके जो बाकी चितप्पा, चिट्टी और चिन्नी के लिए कपड़े खरीदे उसमें भी उसके पापा के पैसे खर्च हो गए, तो इसलिए उसको सिंपल कपड़े मिले। नाउ अचम्मा एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज हाउ फैमिली सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव। तो जो अचम्मा है उन्होंने शालिनी को समझाया कि परिवार में, फैमिली में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके पास जो कुछ भी होता है उसे आपस में शेयर करते हैं। नाउ शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपलर ड्रेस। तो ये जानकर शालिनी को अपने जो मनपसंद नए कपड़े न मिलने के लिए बुरा नहीं लगा, ठीक है। नाउ शी वाज हैप्पी दैट एवरीवन कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स, और वो इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि सभी को नए कपड़े मिले, ठीक है। तो बच्चों ऐसा होता है कंबाइन परिवार में कि जब सब खुश होते हैं तभी सबकी खुशी रहती होती है। किसी एक के खुश होने से, किसी एक को नए कपड़े मिलने से वहाँ पर कोई खुश नहीं होता जॉइंट फैमिली में। तो लेट्स एक्सप्लोर। ड्रॉ ए सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। जो ये 7 मेंबर्स हैं इसके एक परिवार की आपको क्या बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है, उसका आसान सा चित्र। Now why do you think Shalini's parents bought clothes for everyone? अब आपके विचार से शालिनी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सभी के लिए कपड़े वो क्यों लाए? तो what would you have done if you were in Shalini's place?
तो देखिए, अगर आप शालिनी की जगह होते तो आप क्या करते? अपने लिए आप सिल्क के कपड़े खरीदते या फिर सिंपल कॉटन क्लॉथ खरीद के और जो अपने आपके बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए कपड़े लेके खुश होते? तो ये आपको बताना है। दैट स्टोरी वाज सेट इन केरला। ये जो कहानी है वो केरला की है। लेट अस नाउ ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट टू ए विलेज इन मेघालय। तो चलिए अभी हम बहुत इधर दूर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय के एक गांव की ओर चलते हैं। माई नेम इज तेंजिंग। मेरा नाम तेंजिंग है। आई लव द माउंटेन्स वी लिव इन दो लाइफ इज समटाइम्स हार्ड। मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहाँ मैं रहता हूँ, जबकि कभी कभी यहाँ पर जीवन जो है वो कठिन हो जाता है। माई फादर रन से स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। मेरे फादर एक छोटी सी ग्रोसरी की दुकान चलाते हैं। आफ्टर माई मदर बिकेम बिजी इन ए लोकल हैंडक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग आवर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, वुड carvings and other items for sale to tourists. My father joined in cleaning the house, taking care of our small vegetable garden and other household chores. तो देखिए अब वो आगे बता रहा है कि जो मेरी माँ है वो एक वहाँ पर लोकली हस्तशिल्प की सहकारी संगठन है जो यहाँ का, जहाँ पर्यटकों के लिए जो ट्रेवलर्स आते हैं ना उनकी बिक्री के लिए सुंदर वहाँ के जो पारंपरिक कपड़े हैं, लकड़ी की नक्काशी है और दूसरे सामान तैयार जहाँ पर किए जाते हैं उसमें काम करती है। जिसके कारण जो मेरे फादर हैं वो घर की सफाई, सब्जी के बगीचे की देखभाल और घर के दूसरे सभी कामों में उन्होंने हाथ बटाना शुरू कर दिया। ठीक है। Often he helped my grandmother prepare food for us all। तो अक्सर वो मेरी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में खाना पकाने में उनकी हेल्प करते हैं। नो ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज़ ऑल सोर्ट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल मी विद ह्यूमर एंड विजडम। तो जो ग्रैंड मदर हैं उनके पास में हमेशा मुझे सुनाने के लिए बहुत ही रोमांचक कहानियाँ होती हैं जिनमें हंसी मजाक और समझदारी भरी बातें होती हैं। नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर। तो लोगों को उनसे बेहतर तरीके से कोई समझने वाला शायद कोई और नहीं हो सकता। जितने अच्छे तरीके से लोगों को उसकी ग्रैंड मदर समझती हैं, वो कह रहा है कि इतने अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता। ग्रैंडफादर हेल्प मी विद माय होमवर्क एंड टेक्स मी टू स्कूल बस स्टॉप। देखिए जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो मुझे पढ़ाई में हेल्प करते हैं और मुझे स्कूल बस स्टॉप पर ले जाते हैं। ही इज आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क इन आवर कॉलोनी एंड इज ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर्स। और इसके अलावा हमारी कॉलोनी के जितने भी सोशल वर्क होते हैं उन सब में वो एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेट करते हैं और अन्य सभी लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when there is a power failure in our area, he goes and register a complaint at nearby office। तो एग्जाम्पल के लिए एक बार जब हमारे लोकल रीजन में बिजली चली गई थी तब वो पास में स्थित जो ऑफिस है उसमें गए और वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन दर्ज की रजिस्टर में। ठीक है बच्चों। When our neighbor's house got damaged in a storm, he collected some money from the whole neighborhood to help with repairs। और जब एक बार तूफान आने पर हमारे पास के घर को नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से पैसा इकट्ठा करके उस घर की मरम्मत कराने के लिए उन्हें दिया। तो वी आर लकी दैट माई पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड क्लोथिंग्स। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे खाना और कपड़े जैसी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनका प्रबंधन करते हैं। ठीक है। When any special expenses come up, I have often seen that they discuss them together। तो जब भी किसी विशेष खर्च की बात आती है तो मैंने अक्सर उनको देखा है कि वो आपस में डिस्कशन करते हैं। मदर सेज दैट
वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव सम मनी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड नीड्स दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। तो माँ अक्सर कहती रहती है कि हमें फ्यूचर में अचानक से पड़ने आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत करके रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ये ज़रूरी भी होता है पैसों की बचत करके रखना, ताकि आप निकट भविष्य में कोई भी एक्सपेंस आसानी से कर सकें। नाउ थिंक अबाउट इट, चलिए इसके बारे में सोचिए। वाई डज तेंजिंग फादर्स कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस। जो तेंजिंग के फादर हैं वो स्पेशल एक्सपेंसेस के बारे में अपनी जो वाइफ है उससे सलाह क्यों लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोरस। तो घरेलू कामों में जो तेंजिंग के फादर हैं वो उनकी भागीदारी के बारे में आपका क्या विचार है। न वाट रोल डू द ग्रैंड पेरेंट्स फुलफिल। तेंजिंग के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कौन से रोल निभाते हैं, कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं। नव लेट्स एक्सप्लोर, चलिए पता लगाते हैं। क्रिएट ए स्टोरी ऑफ फैमिली समवेयर इन इंडिया वेयर वी सी सम फैमिली वैल्यूज प्रैक्टिस्ड। तो भारत के किसी भी एरिया में ऐसे परिवार की आपको कहानी की रचना करनी है, क्रिएट करनी है, बनानी है, जहाँ जो पारिवारिक मूल्य होते हैं उनका पालन किया जा रहा हो। मतलब जो फैमिली वैल्यूज होती हैं उनकी प्रैक्टिस की जा रही हो। शेयर इट विद योर क्लास आइदर थ्रू राइटिंग और ड्राइंग, और अपनी क्लास के साथ में इसको राइटिंग या ड्राइंग के जरिए शेयर करना है आपको। सेकंड है, स्टेज ए स्मॉल ड्रामा विद ऑल योर क्लासमेट अराउंड 2 और 3 फैमिलीज। तो अपनी क्लास के आपको क्लासमेट्स के साथ मिलकर 2 या 3 फैमिलीज के आसपास एक छोटे से नाटक का आपको क्या करना है, मंचन करना है, स्टेज प्रोग्राम करना है। द प्ले यू राइट could include some challenging situation that the families face and show how they are resolved। तो ये जो आपका नाटक है इसमें आपको ऐसी कई सारी चुनौतीपूर्ण सिचुएशंस को जरूर इसमें शामिल करना है जिनका सामना परिवार करते हैं और उन्हें वो हल करते हैं, सोल्व करते हैं, रिजोल्व करते हैं। तो इन द स्टोरीज ऑफ शालिनी एंड तेंजिंग वी सी एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज। देखिए शालिनी और तेंजिंग की कहानियों में हमने जॉइंट फैमिलीज के एग्जाम्पल को देखा है। What do you think are the aspects of modern living that make some couple of for a nuclear family। तो आपके विचार में जो हमारा अभी मॉडर्न लिविंग है, आधुनिक जीवन शैली है, ठीक है, उसके वे कौन कौन से आयाम हैं जिनके कारण कुछ जो ये फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिली को अपनाती हैं, कुछ कपल्स, ठीक है, दैट इज लिविंग अपार्ट फ्रॉम अदर ओल्डर जनरेशंस और अदर रिलेटिव्स। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जिसमें हम अपने किसी बुजुर्ग पीढ़ी या दूसरे परिवारजनों से अलग रहते हैं। नाउ व्हाट कुड बी सम एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ द टू काइंड्स ऑफ फैमिलीज। तो दोनों प्रकार के परिवारों के कुछ लाभ और कुछ हानियाँ क्या हैं वे भी आपको फाइंड आउट, एक्सप्लोर करनी है। क्या क्या खासियत जॉइंट फैमिली की है और क्या उनके नुकसान है, क्या न्यूक्लियर फैमिली के अच्छाइयाँ हैं और क्या उसके नुकसान बुराइयाँ हैं। चलिए अभी हम चलते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय, जहाँ पर हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ में वो पूरे का पूरा मिलकर हमारी कम्युनिटी होती है। तो फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देम सेल्फ। परिवार केवल अपने अंदर ही नहीं बल्कि बट आल्सो विद अदर फैमिलीज एंड पीपल अराउंड देम। वो केवल एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड नहीं होते परिवार, बल्कि इसके अलावा जो उनके आसपास फैमिलीज होती हैं, लोग होते हैं, उनसे भी जुड़े होते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल में बी कॉल्ड ए कम्युनिटी। तो इस तरह के जो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, परिवार, उसको क्या बोलते हैं, उस पूरे ग्रुप को कम्युनिटी बोलते हैं। तो देर आर अदर मीनिंग फॉर कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो ये कम्युनिटी है उसके मतलब भी अलग अलग होते हैं। तो मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजन्स लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट, वेडिंग एंड अदर इवेंट्स। तो जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट रीजन्स के साथ डिफरेंट रीजनों से एक साथ आते हैं, जैसा कि कोई त्यौहार मनाने के लिए मेला लगा हो,
कोई विवाह हो, इस तरह के कोई भी जैसे अवसर होते हैं इन पर वो इकट्ठे होते हैं। इन सम विलेजेस पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक लैंड प्रिपरेशन, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। जबकि कुछ गांवों में लोग फसल कटाई और बुआई के लिए भूमि तैयार करने जैसे कामों के लिए भी, जो एग्रीकल्चर वर्क हैं उनमें एक दूसरे की मदद करने के लिए भी एक साथ आते हैं। ठीक है बच्चों। ओवर टाइम communities often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing lands and forest produce। तो समय बीतने के साथ साथ जो कम्युनिटीज़ हैं वो नेचुरल क्लैमिटीज ये प्राकृतिक संपदा और जो पानी है, चरागाह हैं और जो फॉरेस्ट हैं या उनसे मिलने वाली कोई जो चीज़ें हैं, ऐसे संसाधनों को साझा यूज पर वो सहमत हुए। दिस इज द केस विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ये जो केस है बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज तथा कुछ गांवों में देखा गया है। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया टुडे। तो आज के जो हमारा रूरल इंडिया है उसके गांव के जो कम्युनिटीज हैं उनमें भी कुछ सीमा तक इसको देखा जा सकता है। ठीक है। सच प्रैक्टिसेस वी मे कॉल देम रूल्स दो दे वर rarely written down have provided communities a secure access to resources। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अलिखित रूल्स, जो लिखे ना गए हों, ठीक है, वे रूल जिनको हम कभी लिखा नहीं, वो रूल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। ये जो कम्युनिटीज हैं उनके संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच को प्रदान करता है, एक्सेस को। बट इट आल्सो means that all families and individuals within the community have specific duties to perform। लेकिन इसका ये मतलब भी है कि जो कम्युनिटी के अंदर सभी फैमिलीज होती हैं, पीपल्स होते हैं, उनके सभी के विशिष्ट कर्तव्य हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं। अदरवाइज अन्यथा द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। अगर हर कोई अपने जो स्पेशल ड्यूटीज हैं उनको नहीं करेंगे, स्पेसिफिक ड्यूटीज को, तो जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। चलिए, डोंट मिस आउट, इसको मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको। चलिए इसको भी जान लेते हैं। ईयर आफ्टर ईयर द रीजन अराउंड द टाउन ऑफ झबुआ इन मध्य प्रदेश सफर फ्रॉम एन एक्यूट वाटर क्राइसिस। तो जो बीते वर्ष हैं उसके दौरान मध्य प्रदेश का जो झबुआ कस्बा है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ही विकट वाटर क्राइसिस संकट का सामना कर रहे हैं वो। तो फॉलोइंग देयर हल्मा सी फेसिंग पेज ट्रेडिशंस ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल्स और फैमिली इन टाइम ऑफ क्राइसिस, द भील कम्युनिटी डिसाइडेड टू प्लांट थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेज। अब ये जो संकट का समय है इसमें किसी भी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की जो प्रथा है वो उसको क्या बोलते हैं, हलमा बोलते हैं। उसका पालन करते हुए, जैसा कि आप पेज नंबर जो फेसिंग पेज है उस पर भी आप देख सकते हो, जो भील समुदाय है, भील कम्युनिटी है, उसने सैकड़ों गांवों में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। द भील आल्सो डग मैनी trenches to conserve rainwater and created other water harvesting structures। जो भील हैं उन्होंने बारिश को पानी को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे तालाब भी खोदे और जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करने के अनेक तरह की स्ट्रक्चर्स भी बनाए वाटर हार्वेस्टिंग के। दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क बट डिड इट एज देयर ड्यूटी टुवार्ड्स देयर कम्युनिटी एंड द एनवायरनमेंट। तो उन्होंने इस काम के लिए कोई भी पैसा, कोई भी मजदूरी, पारिश्रमिक नहीं लिया, बल्कि समुदाय और पर्यावरण एनवायरनमेंट के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उसके रूप में उन्होंने ये काम किया।
इन द हल्मा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व मदर अर्थ। देखिए ये जो हल्मा ट्रेडिशन है इसका उद्देश्य होता है धरती माँ की सेवा करना। इन 2019 श्री महेश शर्मा ऑफ द शिव गंगा मूवमेंट was honored with the Padma Shri Award for his transformational work with the भील communities। 2019 में जो शिव गंगा आंदोलन के महेश शर्मा हैं उनको भील कम्युनिटी के लिए किए गए उनके जो परिवर्तनकारी काम हैं उनके हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड ऑफ 2015 रोड्स टर्न टू रिवर एंड पीपल कुड नॉट लॉन्गर मूव्ड अराउंड। चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के समय सड़कें मानो नदियां बन गई और लोग आने जाने में असमर्थ हो गए। तो ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड एंड सर्विस इंटरप्टेड। देखिए लगभग सभी दुकानें बंद हो गई और जो सेवाएं हैं सर्विसेज हैं वो इंटरप्ट हो गई, रुक गई। मैनी प्राइवेट ग्रुप्स इन पर्टिकुलर spiritual and religious organizations cooked large quantity of food and distributed it to people who needed it। देखिए बहुत सारे जो प्राइवेट ग्रुप होते हैं निजी समूह, ठीक है, वे हैं बहुत सारे निजी समूहों ने प्राइवेट ग्रुप्स ने विशेष रूप से जो आध्यात्मिक और धार्मिक संगठन है उन्होंने बड़ी मात्रा में भोजन को तैयार किया और जिन लोगों के पास में ये भोजन नहीं पहुंच पा रहा था या नहीं था उनको बांटा उनके बीच में। तो देयर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब लोग बिना किसी भी लाभ की उम्मीद के पूरी कम्युनिटी के हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए। तो हैव यू हर्ड ऑफ एनी, क्या आपने कोई ऐसी घटना के बारे में कभी सुना है? तो चलिए द रियल लाइफ स्टोरीज अबाउट इलस्ट्रेट कम्युनिटी इन ए रूरल कंटेक्स्ट। तो वास्तविक जीवन की जो ऊपर की कहानियां हैं उन्होंने उनमें से एक जो विलेज कंटेक्स्ट है, रूरल कंटेक्स्ट है, ग्रामीण संदर्भ, उसका दृष्टांत दिया है। ठीक है, कम्युनिटी इज आल्सो प्रेजेंट इन ऑल अर्बन कंटेक्स्ट ऑल्दो इट मे फंक्शन ए लिटिल डिफरेंटली। तो जो कम्युनिटी है वो शहरी क्षेत्रों में भी होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पर कुछ अलग तरीके से काम करती है वो। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल फ्रॉम अनदर रियल लाइफ स्टोरी। तो चलिए दूसरी रियल लाइफ स्टोरी से कुछ और एग्जांपल से इसको देखें, समझते हैं। तो देखिए ये है हल्मा प्रथा जिसको मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है उन्होंने अपनाकर हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस में थाउजेंड्स ऑफ पेड़ की रोपाई की। देखिए कितना अच्छा काम किया इन्वायरमेंट के लिए और लोगों के लिए ताकि उनको पानी मिले। ठीक है बच्चों, more than 20 years ago in an area of Ahmedabad, Gujarat, Kamal Parmar, owner of a small auto fabrication workshop, noticed a group of underprivileged children on the street। तो 20 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया उस, ठीक है, उससे पहले जो अहमदाबाद है गुजरात का एक क्षेत्र है उसमें एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के जो मालिक हैं कमल परमार, उन्होंने देखा कि सड़क पर कुछ वंचित बच्चों का एक समूह है। अंडर प्रिविलेज मतलब जिनको जो प्रिविलेज मिलने चाहिए वो नहीं मिले, उनको बोलते हैं वंचित। तो सम हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल वाइल अदर्स हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो उनमें से कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि कुछ तो ऐसे थे जो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। Now Kamal started giving them tuition from 5:30 to 9:30 p.m. every day after his regular work hours। देखिए जो कमल है उन्होंने उन बच्चों को नियमित तौर पर काम के बाद हर दिन शाम को 5:30 से लेकर रात में 9:30 तक पढ़ाना शुरू किया। He also provided the kids with a free dinner, और उसके साथ ही उन्होंने बच्चों को मुफ्त में शाम का डिनर भी कराया। Soon 150 children were attending those classes regularly and were deeply interested in the lessons। तो देखिए बहुत जल्द ही क्लास में 150 बच्चे डेली नियमित रूप से आने लगे
और पढ़ाई में उनकी रुचि भी थी उन बच्चों की। A few teachers from a local school noticed the classes and joined the teaching for a while. तो देखिए, जो लोकल स्कूल है उसके कुछ टीचर्स ने इन कक्षाओं के बारे में सुना, इन क्लासेस के बारे में, और उन्होंने भी वहाँ पढ़ाना शुरू किया। One of them observed, these children don't get proper benches to sit on, have no silence zone, classrooms and the vehicles passing by make lots of noise, yet they pay all their attention to what the teachers tell them. तो देखिए, उनमें से एक ने बताया कि इन बच्चों के पास बैठने के लिए कोई भी बेंच नहीं है, क्लासों में पूरी तरह से उनकी शांति नहीं है, और जो गुजरते हुए ट्रैफिक है वो काफ़ी शोर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिर भी वे बच्चे जो हैं टीचर्स की बातों पर पूरा ध्यान लगाते हैं। दिस टच माई हार्ट, इसने मेरे मन को छू लिया, दिल को छू लिया। द लव एंड अफेक्शन आई गोट फ्रॉम देम वाज अनबिलीवेबल। देखिए, मुझे उनसे जो स्नेह मिला और लगाव मिला वो अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है। Some other children who were attending regular schools also joined as volunteer to teach in Kamal's classes. तो नियमित रूप से जो स्कूल जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी, जो स्कूल जाते हैं, कमल की क्लासेस में खुद की इच्छा से पढ़ाना शुरू कर दिया। One of them remarked, we went there to teach, instead we learned a lot from them. इनमें से एक ने बताया कि हम वहाँ पढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, जो बड़े बच्चे थे वो भी वहाँ पर पढ़ाने जाते थे। देखिए, इस तरह से उन्होंने रोड के साइड में पढ़ाना शुरू किया, कमल परमार ने। नाउ फर्स्ट डिस्कस दिस स्टोरी इन योर क्लास। इस कक्षा को पर अपनी आप क्लास में डिस्कस करिए, चर्चा करिए। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द कम्युनिटी डज इट रिवील। ये जो कहानी है वो कम्युनिटी के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति को दर्शाती है, किस तरह के एटीट्यूड को। तो व्हाट वैल्यूज गेट रिफ्लेक्टेड इन कमल परमार्स इनिशिएटिव। जो कमल परमार का ये इनिशिएटिव है, प्रयास है, कौन कौन से मूल्य उसमें प्रदर्शित होते हैं। तो थिंक अबाउट दोज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। जो समाज के ये वंचित बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनके बारे में सोचिए। डू यू थिंक सोसाइटी हैज़ बीन अनफेयर टू देम। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो सोसाइटी है, समाज है, उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। मतलब समाज ने उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, जो सोसाइटी है, जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं। नेक्स्ट है, व्हाट शुड सोसाइटी टू डू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट एक्सेस टू एजुकेशन। तो समाज को, सभी बच्चों को, जो सोसाइटी है उसको सभी बच्चों को एजुकेशन तक पहुंच उसकी सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, जो इन बिटवीन आ रहे हैं और लास्ट में आएंगे चैप्टर के। तो जुड़े रहिए आप चैनल के साथ में। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ हैव आल्सो इमर्ज इन द लास्ट 30 और 40 ईयर्स। पिछले 30 या 40 सालों में नए प्रकार की सोसाइटीज़ उभरी हैं। Residents Welfare Association in many urban areas are example of communities that make their own rules and regulations. तो बहुत सारे जो अर्बन एरियाज हैं उनमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ की आवासीय कल्याण समितियाँ हैं, ऐसे समुदाय इसके एग्जाम्पल हैं जो अपने खुद के रूल और रेगुलेशंस बनाते हैं। दोज कुड बी रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, cleanliness of common areas, taking care of pets and so on. तो देखिए, इनमें जो नियम है वो क्या क्या हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हैं, क्लीनलीनेस जो कॉमन एरिया है उसकी साफ़ सफाई को लेकर, और जो पेट्स हैं उनकी देखभाल को लेकर, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो करते हैं। तो पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन समुदायों में, इन कम्युनिटीज़ में रहने वाले लोग इन रूल और रेगुलेशंस के निर्माण में भागीदारी निभाते हैं। कम्युनिटीज़ आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। लास्ट में
जो कम्युनिटीज हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, निर्भर होती हैं। द सेम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंस्टेंस विल डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग कम्युनिटी फॉर सप्लाईज एंड आल्सो ऑन म्यूनिसिपल वर्कर्स टू हैंडल वेस्ट। तो एग्जाम्पल के लिए ये जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो जो उनका राशन है, वहाँ का सामान है, उसकी पूर्ति के लिए जो ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं उन पर, और कूड़ा उठाने के लिए जो वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, उनके साथ उन पर वो निर्भर रहते हैं। इन आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एनीवन डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटीज़। तो हमारी जो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसमें हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति और कम्युनिटीज पर निर्भर होता है, कोई भी अकेला कुछ नहीं है। देखिए ये पूरा एक वो है मीटिंग है जो कम्युनिटीज की है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल पीपल आउटसाइड योर फैमिली दैट आर सपोर्टिंग यू थ्रू देयर वर्क इन वन वे और अनदर। तो देखिए बच्चों, आपको अपने फैमिली के बाहर उन सभी लोगों की एक लिस्ट बनानी है जो अपने कामों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके सफाई वाला हो गया, सफाई वाला होता है ना, सुबह सफाई करके जाता है, इस तरह से। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी इज ए, तो जिसको भी हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप सोचिए। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट, ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो कम्युनिटी है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, मतलब लचीली संकल्पना है। और इसके कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स ये हैं। ए जाति और ए सब डिवीजन ऑफ इट इज आल्सो ऑफन कॉल्ड ए कम्युनिटी। देखिए एक जाति या इसका जो सब डिवीजन होती है उनको भी एक कम्युनिटी कहा जाता है। उनको भी बोला जाता है ना किसी भी एक जाति के लिए कि भाई ये जाट कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये जैन कम्युनिटी है। इस तरह से ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन कॉमन वर्क और इंटरेस्ट स्पेशली ए स्मॉलर ग्रुप में आल्सो बी कॉल्ड ए कम्युनिटी। तो देखिए किसी भी विशेष धर्म, क्षेत्र या सामान्य काम या रुचि के लोगों का एक जो समूह है जो सेम काम करते हो या उनकी सेम काम में कोई दिलचस्पी हो, तो विशेष रूप से एक छोटा सा ग्रुप या फिर एक छोटा सा ग्रुप भी क्या कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मुंबई पारसी कम्युनिटी, मुंबई की पारसी कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी, अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी, केरलाज साइंटिफिक कम्युनिटी, our schools art community, the villages farming community and so on, the list is endless। देखिए इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटियाँ हैं, ये एक एंडलेस लिस्ट है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि क्लास 6 SST कम्युनिटी, ठीक है, आप भी बोल सकते हैं क्लास 6 SST कम्युनिटी, आप बना सकते हैं, बना के उसमें डिस्कशन कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, in your school you may be part of different communities, your class of course, but also the sports community, the national service scheme, the national cadre corps और ए साइंस और ए ड्रामा क्लब एट्सेट्रा। देखिए अपने स्कूल में आप भी डिफरेंट कम्युनिटीज का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे कि निसंदेह आप क्लास में साथ साथ एक खेलने वालों का ग्रुप बना सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही जो नेशनल सर्विस स्कीम है उसकी एक कम्युनिटी, नेशनल कैडेट कॉर्प जो NCC होता है उसकी कम्युनिटी है ये, ठीक है। साइंस या जो ड्रामा है उसका क्लब है उसकी कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो आप भी कम्युनिटी बना के रह सकते हैं, बनाते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, चलिए अभी आगे पता लगाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटीज आर यू पार्ट ऑफ, आप किस किस प्रकार की कम्युनिटी का हिस्सा हैं ये आपको बताना है। इज देयर ए क्लब दैट यू आर ए पार्ट ऑफ इन स्कूल, हाउ डज इट फंक्शन। क्या आपके स्कूल में कोई क्लब है जिसमें आप सम्मिलित हैं, जिसके आप पार्ट हैं, और यह कैसे काम करता है।
तो इनका भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल आंसर देने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, आप वहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बिफोर वी मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा एक बार उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, परिवार जो मानव समाज है उसका आधार है। आइडेंटिकली मेंबर्स ऑफ ए फैमिली सपोर्ट ईच अदर इन देयर मैनी ड्यूटीज एंड टास्क्स। तो आदर्श रूप से, आइडेंटिकली मतलब ये आइडियली मतलब आदर्श रूप से जो परिवार के सदस्य होते हैं अपने कर्तव्यों और कार्यों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कम्युनिटी ए बिगर यूनिट आल्सो इम्प्लाइज दैट पीपल डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट ईच अदर। तो जो कम्युनिटी होती है अपेक्षाकृत एक बड़ी यूनिट होती है। इसका मतलब यह भी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। तो कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज एंड देयर आर मैनी काइंड ऑफ कम्युनिटी। देखिए, जो समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, उसको अनेक प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, और जो कम्युनिटी है उसके अनेक प्रकार होते हैं, अनेक मैनी काइंड्स होते हैं। अल्टीमेटली कम्युनिटीज आर इंटरडिपेंडेंट। लास्ट में अल्टीमेटली मतलब अंततः जो कम्युनिटी होती है एक दूसरे पर वो निर्भर करते हैं, सभी कम्युनिटीज। ठीक है, ये नहीं कि कोई अकेली कम्युनिटी खुद से सर्वाइव कर पाएगी, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो बच्चों देखिए, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर वीडियोज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स, इसके जो इन बिटवीन हमने क्वेश्चन आंसर छोड़े हैं लेटेस्ट एक्सप्लोर में, और इसके अलावा जो इन बिटवीन छोड़े हैं, और फाइनल क्वेश्चन आंसर, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।